और आज है मेरे ट्रिप का दूसरा दिन और आज मैं आई हूँ चिकमंगलूर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे हसन डिस्ट्रिक्ट में हालेबीडु शहर में। हालेबीडु एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पे हम देखने आए हैं आज होसलेश्वर मंदिर। हालेबीडु होसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी 12 से 13वीं शताब्दी के बीच में और इसका पुराना नाम था समुद्र द्वार। होसलेश्वर मंदिर को हम हेलाबीडु मंदिर भी कहते हैं और ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी और ये मंदिर लगभग 900 साल पुरानी है और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग हैं और ये मंदिर 2 भागों में बनाई गई है। पहला भाग है होसलेश्वरा जो कि राजा विष्णुवर्धन को समर्पित है और दूसरा भाग है शांतलेश्वरा जो कि उनकी रानी शांति देवी को समर्पित है। और इन दोनों शिवलिंग के सामने 2 नंदी हैं जो कि भगवान शिव के वाहन हैं। इस मंदिर की नींव 1121 शताब्दी में रखी गई थी और 1207 में ये मंदिर तैयार हुई थी। ये मंदिर सोप स्टोन से बनाई गई है जो कि एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। सोप स्टोन पे नक्काशी करना थोड़ा आसान होता है और ये पत्थर वक्त के साथ बहुत हार्ड होते जाता है। ये मंदिर काफ़ी विशाल, शानदार, अद्भुत और खुद में ही एक रहस्यमय मंदिर है। होसले साम्राज्य की ये सबसे अद्भुत और शानदार मंदिर है। होसल साम्राज्य कला और साहित्य के मामले में काफ़ी समृद्ध था और ये चीज़ आप बखूबी इन मंदिरों में देख सकते हैं। ये दर्शाती हैं मंदिरें कि वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे थे आज से 900 साल पहले भी। ये मंदिर 12 परतों में बनाई गई है और ये परतें एक दूसरे से इंटरलॉक टेक्निक से जुड़ी हुई हैं जिसके वजह से ये मंदिर आज भी इतने मजबूती के साथ खड़ा है। कहा था ना मैंने, ये मंदिर खुद में रहस्यमय है। आज भी शोधकर्ता नहीं समझ पाते हैं कि आज से 900 साल पहले कैसे इंटरलॉक सिस्टम पे काम किया गया होगा, कैसे इन विशाल पत्थरों को एक के ऊपर इंटरलॉक करके विकसित किया गया होगा। इस मंदिर में लगभग 240 इमेजेस और 35,000 स्कल्प्टेड पीसेस हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सारी मूर्तियाँ, सारी कलाकृतियाँ एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है, एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। मंदिर के सबसे निचले हिस्से में जो श्रृंखला बनाई गई है हाथियों की जो कि करेज को दर्शाता है, इवन वो हाथी तक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ये जगह आकर्षित करती है आपको, जितना भी जाने लगता है कम ही है। ये बारीकी, सफाई और मन मोहने वाली आकृतियाँ हैं और हर एक नक्काशी एक कहानी बयां करती है। ये मंदिर है भगवान शिव की, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु जी के अवतार गणेश जी, कृष्ण जी और भी बहुत देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इन दीवारों पे महाभारत, रामायण, भगवद गीता, प्रहलाद, भगवान कृष्ण का गोवर्धन पहाड़ उठाना और भी अनेक कहानियाँ बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाई गई हैं। मंदिर के अंदर 2 शिवलिंग हैं। शांतलेश्वर और होसलेश्वर कक्ष को जोड़ता है एक बरामदा। इस मंदिर की बारीकी और कलाकारों की जितनी भी प्रशंसा करे कम है। यहाँ भगवान शिव के मुकुट पे इंसानी खोपड़ी बनी हुई है जो कि लगभग 1 इंच बड़ी है और जिसके आँखों के रास्ते से रोशनी मुंह के रास्ते होते हुए कानों से बाहर निकलती है। इतना ही नहीं, मंदिर के स्तंभों की बारीकी आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा सवाल है। मंदिर के बाहर एक छोटा सा म्यूज़ियम है जहां आप होसल साम्राज्य और उससे रिलेटेड हिस्ट्री की किताबें भी खरीद सकते हैं। 14वीं शताब्दी में मलिक काफूर ने समुद्र द्वार को पूरी तरीके से लूटा और तहस नहस कर दिया और ये शहर बन गया हेलाबीडु, मतलब द रूइंड सिटी, और होसल साम्राज्य की राजधानी बेलूर को बना दिया गया। और हेलाबीडु से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे हम पहुँचे हैं बेलूर और यहाँ आज हम देखने वाले हैं चेन्नकेस्वर टेम्पल जो कि विजय नारायण टेम्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है। विजय नारायण भगवान विष्णु के 24वें अवतार का नाम है और चेन्नकेस्वर का मतलब है सुंदर विष्णु।
चेनाकेशवा मंदिर होयसल साम्राज्य के कला, संस्कृति, साहित्य और समृद्धि को दर्शाता हुआ एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर को बनने में लगभग 103 साल लगे थे। कहते हैं इस मंदिर को बनवाने में 3 पीढ़ियां लग गई थीं। विष्णुवर्धन ने काम शुरू करवाया था और उनके पोते ने संपन्न किया। ये मंदिर सोप स्टोन से बनाई गई है और इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि 887 वर्षों से 887 ईयर्स से सुबह शाम इस मंदिर में पूजा होते आ रही है। चेनाकेशवा मंदिर 13 मंदिरों का समूह है। मंदिर प्रांगण के केंद्र में बना प्रमुख मंदिर स्टार शेप में है, जहां केशव विराजमान है। यहाँ 42 फुट लंबा स्तंभ है जिसे महास्तंभ कहते हैं और ये एक एंटी ग्रेविटी स्तंभ है। ये पिलर बिना किसी सपोर्ट के एक स्टार शेप चबूतरे पे खड़ी है और इसके नीचे से पेपर या कपड़ा भी पास किया जा सकता है। कहते हैं राजा विष्णुवर्धन ने जब चोला साम्राज्य पे युद्ध में विजय प्राप्त किया था तब ये मंदिर बनवाया था। कहते हैं उस वक्त कावेरी का पानी लाल हो गया था। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राजा विष्णुवर्धन गुरु रामानुजाचार्य से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि वो जैनिज़्म छोड़कर वैष्णविज़्म की राह पर चल पड़े और उन्होंने अपना नाम बिट्टी देव से बदलकर विष्णुवर्धन रख लिया था। और ये है केशवा का प्रमुख मंदिर जिसके द्वार के दोनों तरफ होयसल साम्राज्य का एम्बलम मौजूद है, जहां साल निडरता के साथ शेर पे हमला कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 6 फीट लंबे चतुर्भुज विष्णु विराजमान हैं और मंदिर के ठीक सामने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। कहते हैं एक खूंखार शेर ने प्रहार किया और गुरु ने अपने शिष्य सला को बोले, होए सला, मतलब प्रहार करो सला, और बहुत ही निडरता के साथ सला ने शेर को मार दिया और यही से जन्म हुआ होयसला साम्राज्य की, द बीस्ट किलर्स। और ये कहानी थी होयसला साम्राज्य की। मंदिर घूमने के बाद हमने मंदिर के बाहर से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। यहाँ आपको बार्गेनिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर हम निकल पड़े यागाची डैम देखने। ये एक छोटा सा डैम है जो कि 2001 में बनाया गया था और आप यहाँ आ सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि जेट स्की, स्पीड बोट, कयाकिंग एंड मैनी मोर। यागाची डैम के बाद हम पहुँचे कॉफ़ी कैफ़े, जो कि है द वर्ल्ड ऑफ कॉफ़ी। दिस प्लेस इज़ मैग्नेटिक, जॉयफुल एंड फुल ऑफ चार्म। ये इंडिया में एकमात्र जगह है जहाँ पे एक 3D इंटरैक्टिव वॉल है, जहाँ बताया जाता है कि इथोपिया में कॉफ़ी की कैसे खोज हुई, कॉफ़ी इंडिया कैसे आया, कॉफ़ी प्रोसेस कैसे करते हैं और कॉफ़ी हम तक कैसे पहुँचता है। इट्स नाइस एंड गुड एंटरटेनमेंट फॉर किड्स, ट्रस्ट मी। कैफ़े के अंदर एक कॉफ़ी चैलेंज जोन है, बेकरी है और एक ब्रूइंग बार है, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग एंड इट्स वेरी कूल। कैन यू सी दीज द कॉफ़ी मेकिंग इक्विपमेंट्स? Isn't it nice? And even you can taste some flavored coffees also here, like apple, plum, berries and chocolate flavor coffee. The host was so nice. He explained everything to us so well, so nicely, step by step. कैसे करते हैं, क्या होता है, किन किन तरीक़ों से कॉफ़ी पी सकते हैं. Like this one is the hot coffee and the other one, the light color, was the cold coffee full of ice. And the taste was so good. This is another equipment for coffee making. This is the some other one, and we have, oh yes, this one is a Japanese equipment for the coffee making. Can you see the process? See, बर्नर हटाते ही नीचे पॉट में किस तरीके से कॉफ़ी भर रहा है, स्लोली भर रहा है, and now it will oscillate, and now the pot is full. और कुछ ऐसा दिखता है द वर्ल्ड ऑफ कॉफ़ी, अ परफेक्ट प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. अब आते हैं कॉफ़ी चैलेंज में, जिसमें मैं हार गई. कॉफ़ी पीना आसान था बट उस वेसल को पकड़ना बहुत टफ था.
2 लीटर कॉफ़ी 4 मिनट में। एंड दिस गाय सोहेल, he was the champ of the day. Now another fun fact about this cafe. यहाँ पे अरोमा पॉट्स है जहाँ पे कॉफ़ी फ्लावर्स हैं, ग्रीन बिन्स हैं और रोस्टेड कॉफ़ी। क्या आपको पता है कॉफ़ी के फूल की खुशबू कैसी होती है? You can try here. So aromatic. That's roasted beans. और कुछ ऐसा बीता मेरा चिकमंगलुरु का आखिरी शाम। चिकमंगलुरु को 2 दिन में घूमना नामुमकिन है। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, जानने के लिए और घूमने के लिए, और मैं यहाँ दोबारा आना चाहती हूँ। आप भी आइए लैंड ऑफ कॉफ़ी चिकमंगलुरु, घूमिए और जानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैंने पार्ट 1 भी बनाया है चिकमंगलुरु पे। प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और बताइए हाउ इट इज़। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।